A ver si hacemos llegar este voz. ¡Boicot Israel! ¡Boicot Israel! Más alto, atrás. ¡Boicot Israel! And we're stepping up in every way we can. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет... साथियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ रब्बे अबाबील की अमान में होंगे। तो चलिए आज जानते हैं फिलिस्तीन के साथ रूस यूक्रेन जंग की बात। हमने 3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था। टाइटल था फिलिस्तीन हार कर भी जीतेगा और जीत कर भी जीतेगा। आज हम रूस यूक्रेन की जंग से चौंकाने वाली जानकारी से पहले इजराइल फिलिस्तीन पर जीत के पहले पायदान पर बात करेंगे। आज इजराइल पूरी तरह से हार चुका है और फिलिस्तीन जीत चुका है, क्योंकि फिलिस्तीन के पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं, लेकिन इजराइल ने सब कुछ खो दिया। कल इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने साफ लफ्जों में खुलासा करते हुए कहा कि इजराइल में ईरान से लड़ने जितनी ताकत नहीं है। इस छोटे से स्टेटमेंट में बहुत बड़ा घाव छिपा है। नेतन्याहू ने अपनी जनता का विश्वास खो दिया। इजराइल ने आयरन डोम खो दिया। इजराइल ने अपने हजारों सैनिकों के साथ हजारों विदेशी सैनिकों को भी खो दिया। मोसाद की धज्जियां उड़ी, आयरन डोम की हड्डियां टूटी, इजराइल डिफेंस फोर्स की नाक कटी, मोसाद की साख मिट्टी में मिली, बाइडेन की कुर्सी डगमगाई, नाटो, ब्रिटेन, फ्रांस के पसीने छूटे, दुनिया की पॉलिटिक्स में बदलाव आया। सबसे बड़ी बात, मुनाफिक यूएई जॉर्डन के चेहरे से स्कार्फ हटा और मुनाफिकत जाहिर हुई। हमास को जर्रा बराबर हिला भी ना सका नेतन्याहू और एक कैदी भी नहीं छुड़ा सका। अब युद्ध विराम के लिए चुपके चुपके हमास के आगे झुक रहा है। जब जंग होती है तो लोगों का मरना तय है, लेकिन फिलिस्तीन का एक भी शख्स नहीं मरा। हाँ, 30,000 से ज्यादा शहीद जरूर हुए। तो इस तरह से फिलिस्तीन की जीत का पहला पायदान मुकम्मल हुआ। अब जानते हैं रूस अपने से कई गुना छोटे यूक्रेन पर ताकतवर सुपर पावर रूस ने अब तक फतह हासिल क्यों नहीं की। SD24 न्यूज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए मोहम्मद नवीद, गोलू परवेज, मुस्तकीम अली साहब का शुक्रिया और उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया। जीतना किसे कहते हैं? क्या यूक्रेन सरेंडर कर दे वही जीत कहलाएगी? फिर तो दुनिया के सैकड़ों युद्धों के मायने और रिजल्ट बदल जाएंगे। युद्ध सिर्फ कत्लेआम नहीं है, युद्ध सिर्फ जमीन पर कंट्रोल भी नहीं है। ऐसे तो पाकिस्तान भी कहेगा कि वो कभी युद्ध हारा ही नहीं। रूस के कुछ मकसद थे या फिक्रें थीं। अगर नाटो यूक्रेन में आ जाता तो अमेरिका और पश्चिम की सीधी पहुंच रूस के दरवाजे तक हो जाती। पश्चिम के लगातार बढ़ते दबाव और रूसी कंपनियों के साथ पश्चिम और अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। रूसी करेंसी को उसका सम्मान नहीं मिल रहा था। रूस के मित्र राष्ट्रों को लगातार तबाह किया जा रहा था। автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал Объединенной Организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. इस युद्ध ने रूस की वापसी के दरवाजे खोल दिए, पश्चिम को दबाव में लाकर खड़ा कर दिया है। रूसी करेंसी में बेमिसाल तरक्की हुई। रूस के मित्रों में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। रूस ने इस युद्ध से अपने यहाँ पनप रहे अलगवाद को भी एक चेतावनी दी है कि कल उनके साथ भी रूस इसी तरह कड़ा रुख अपना सकता है। रूसी हथियार और पश्चिम के हथियारों का आमना सामना ये यूक्रेन युद्ध में एक और बड़ा एक्सपेरिमेंट है। युद्ध के शुरू में पश्चिम की तकनीकी भारी पड़ने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे रूस ने पश्चिम के हथियारों की काट निकाल ली। यही वो डर है जिस वजह से इजराइल अपना आयरन डोम यूक्रेन को नहीं दे रहा। यह सोचकर कि रूस ने आयरन डोम की काट निकाल ली तो इजराइल का फ्यूचर खतरे में आ जाएगा, लेकिन नकाब वाले फिलिस्तीनियों ने इजराइल के आयरन डोम को नंगा कर दिया। आज वो आयरन डोम जिसके दुनिया भर में कसीदे पड़े जाते थे, 2 कौड़ी का नहीं रहा। यूक्रेन युद्ध का दूसरा हिस्सा फिलिस्तीन में लड़ा जा रहा है। मार्च के बाद असल में वही डिटरमाइन करेगा कि एशिया में किसकी हुकूमत चलेगी, अमेरिका और उसके दोस्तों की या रूस और उसके दोस्तों की। रूस और अमेरिका के मित्रों के नाम कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।